भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ एक गांव पंजाब के गुरदासपुर का अदिया गांव है जो बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी गांव में एक चेक पोस्ट है जो बहुत ही झज्जर हालत में है, जिसके गेट नहीं है, प्लास्टर नहीं है, आसपास की सीसीटीवी भी खराब है। अब 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात में इस पुलिस चौकी में तैनात एएसआई गुरनाम सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लेता है, जो वीडियो और पोस्ट जारी करता है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो तहरीक तालिबान हिंदुस्तान यानी टीटीएच की तरफ से जारी की है, जहां पर एएसआई गुरनाम सिंह चेयर पर बैठे हुए हैं, वो नींद में नजर आ रही हैं। वहीं आरोपी के हाथ में पिस्टल है और इमोजी के पीछे आपको पिस्टल हल्की सी भी नजर आ रही होगी। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज निशाना बनाते हुए एएसआई के सिर में गोली मार देते हैं। गोली की आवाज से एएसआई की हल्की सी आंख खुलती है, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वहीं हेड कांस्टेबल अशोक कुमार इसी पुलिस चौकी में चारपाई पर रजाई ओढ़कर सो रहे थे और उनके सीने में भी गोली मार दी जाती है और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन इस वारदात के बाद तहरीक तालिबान हिंदुस्तान की तरफ से इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली जाती है, जहां पर वो एक पोस्ट में लिखते हैं कि ये सब कुछ गजवाए हिंद में एक और सफलता हासिल हुई है, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में एक सफलता और हासिल हुई है। और साथ ही उन्होंने लिखा हुआ है जितने भी सरकारी वर्दीधारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ऐसे ही हमले और भी तीव्र गति से होते रहेंगे। साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि जितने भी पुलिस और बीएसएफ में जवान हैं वे सभी अपने पद से इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनके घरों को भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इस पोस्ट के बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से एक पोस्ट आता है, धमकी भरा पोस्ट, जो इस पाकिस्तानी संगठन को खुला चैलेंज देता है और कहता है कि तुमने हमारे 2 जवान शहीद किए, हम तुम्हारे 10 मारेंगे, और अगर हमारे जवान हमारे पुलिस फोर्स की तरफ आंख उठाने का भी प्रयास किया तो तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हम आपको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का वो पोस्ट पढ़कर सुनाएंगे, एज इट इज उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि आखिर इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पंजाब पुलिस के एएसआई और हेड कांस्टेबल की मौत के पीछे सच्चाई क्या है। क्या सच में किसी आतंकी संगठन ने इस वारदात को अंजाम दिया है? क्योंकि पंजाब पुलिस ने इस पूरे एंगल को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान की तरफ से जो पोस्ट जारी किया गया है वो पूरी तरह से फेक है। अब दूसरा इसमें एंगल आता है, किसी लोकल गैंग ने वारदात को अंजाम दिया है, फिर किसी ड्रग माफियाओं ने, क्योंकि पिछले 2.5 महीने में पंजाब पुलिस यहां पर ड्रग्स मामले को लेते हुए 35 एनकाउंटर कर चुकी है। क्या किसी ने बदला लेने के लिए पंजाब पुलिस के खिलाफ ये एक मिशन छेड़ा है? सवाल यहां पर ये उठा है। 3 एंगल से पंजाब पुलिस जांच कर रही है। सच्चाई क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दूसरा जो टॉपिक हम आपको डिस्कस करने वाले वो ये है कि सबसे पहले आप इस पुलिस चौकी को देखिए। ये पुलिस चौकी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना संवेदनशील इलाका है, लेकिन उसके बावजूद इस पुलिस चौकी पर कुछ भी जो है यहाँ पर पुलिस चौकी जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी जंगल में जहाँ पर ट्यूबवेल वाली कोठड़ी जो कमरा होता है, इस तरह का देखकर ऐसा लग रहा है। ना इसमें कोई गेट है, प्लास्टर नहीं हुआ है, अंदर एक चारपाई है, कुर्सी है, ना टेबल है, ना ही कोई फैन है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई जंगल में कोई जानवर आता है तो कैसे पुलिस जवान ये हैं कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो गेट भी नहीं है। यानी जो सुरक्षा बल हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। और जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं ये पिछले 1 महीने से खराब है। इसकी कानूनी व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ पर चरमराई हुई है। यहाँ पर सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर जो इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट पर इस तरह की व्यवस्था, इतनी खराब व्यवस्था क्यों है? सवाल उठते हैं यहाँ पर। और इसी इलाके में 2016 में जब पठानकोट हमला हुआ तो जो आतंकी आए थे वो इसी इलाके से होते हुए आए थे। उसके बावजूद इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, सवाल खड़े होते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे रिपोर्टर अमन भारद्वाज ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाएंगे। इसके अलावा टीटीएच यानी तहरीक तालिबान ये संगठन जो है, आखिर इसने क्यों जो है इन 2 हत्याओं को अंजाम दिया है या फिर नहीं दिया है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। और क्या है ये तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन जो है ये क्या है, क्या सच में ये एक्टिव है भी या नहीं है, क्या इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन से कोई लेना देना है, कोई संबंध है,
उसके पीछे की कहानी बताएंगे और साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन जो है वो क्या है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करने वाले। लेकिन सबसे पहले आप उस पोस्ट पर नजर डालिए जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं हैरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई, जो एक गुरदासपुर में हमारे देश के दो काबिल और ईमानदार अफसर गुरनाम सिंह और अशोक कुमार को शहीद किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इन आतंकवादियों ने हमारी भारत माता के दो बेटों और हमारे भाइयों को शहीद किया है, जिसका बदला हम खून से लेंगे। तुमने हमारे देश के 2 बेटे शहीद किए हैं, अब हम तुम्हारे 10 करेंगे। और जितने भी हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो अपने आप को गैंगस्टर बताते हैं, इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, सबसे पहले तुम्हारा गला काटेंगे, जहां मर्जी छुप जाओ। अगर हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों या प्रशासन की तरफ आंख उठाओगे तो हम आंखें निकाल देंगे। हमें पता है कौन किसका साथ दे रहा है, और अब देश को भी पता चलेगा जब तुम्हारी गर्दन काटकर वीडियो डालेंगे। तैयार रहना, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर देगा और ऐसी गंदी मौत देगा कि आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी भारत माता या उनके बेटों की तरफ देखने की। जय श्री राम, भारत माता की जय। ये जो पोस्ट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर उन्होंने खुली तौर से तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन को धमकी दी है, चैलेंज किया है और कहा है कि जो तुमने हमारे 2 जवान शहीद किए हैं, हम उसका बदला खून से लेंगे और तुम्हारे करीब 10 मारेंगे, और हमारे भारत माता या फिर हमारे जवान की तरफ आंख उठाने का प्रयास करो, तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। इस तरह की धमकी यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने जो पोस्ट तहरीक तालिबान यानी टीटीएच की तरफ से जारी की गई है, उसको सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा ये पूरी तरह से फेक है, इसमें एंगल नहीं जुड़ता है। उन्होंने जो है इसी मामले में भी जांच कर रही है। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पोस्ट को देखिए, चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट क्या आपको सच में लग रही है कि पुलिस चौकी आपने भी देखी हुई, आपके इलाके में पुलिस चौकी होगी भी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्लास्टर है। एक कैसा लग रहा है, किसी जंगल में ट्यूबवेल वाली जो कोठड़ी या फिर कमरा होता है, देखकर ऐसा लग रहा है। ना गेट है, एक पल्ली सी एक जो है टंगी हुई है यहाँ पर, और साथ ही चारपाई है, कुर्सी है अंदर, और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस चौकी नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो एक सीसीटीवी है पिछले 1 महीने से वो भी खराब है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी है जो यहाँ पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था की जो है हालत किस तरह की आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन आखिर क्या है, किस बला का इनाम है, क्या सच में इन दोनों ने पंजाब पुलिस के जवानों की हत्या करवाई है? क्योंकि पंजाब पुलिस ने इस पोस्ट को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन आखिर है क्या, किस बला का इनाम है, और क्या सच में इसने पंजाब पुलिस के 2 जवान की हत्या करवाई है। सबसे पहले आप उस पोस्ट पर नजर डालिए जो तहरीक तालिबान हिंदुस्तान की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर लिखा हुआ है आज 22 फरवरी 2026 को तड़के गजवा हिंद में एक और सफलता हासिल हुई। यानी गजवा हिंद का मतलब यह है कि भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने में एक सफलता और हासिल हुई, जहां तहरीक तालिबान हिंदुस्तान के अल ब्रुक ब्रिगेड ने दुरंगला पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दुरंगला पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये चेक पोस्ट आता है अदिया गांव का। तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। भविष्य में भारतीय सरकारी वर्दीकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसे हमले और भी तीव्र रूप से जारी रहेंगे। इस तरह की हिदायत जो है वहां पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन की तरफ से दी गई है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस पोस्ट को पूरी तरह से फेक बताया है और कहा है कि ये ग्रुप एक तरह से बस सिर्फ प्रचार करता है, धमकी देता है, लेकिन कभी भी किसी वारदात में शामिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या है तहरीक तालिबान हिंदुस्तान संगठन। जिस आतंकी संगठन तहरीक तालिबान हिंदुस्तान ने यहाँ पर हमले की जिम्मेदारी ली है, पुलिस के मुताबिक इस नाम से कोई ऑफिशियल या एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप है ही नहीं, कोई एक्टिव है ही नहीं। ये नाम असल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीएफ का एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वर्जन है, जिसे भारत विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाम कभी कभी अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर प्रचार के रूप में इस्तेमाल होता है। अब तक किसी भी वारदात में शामिल नहीं रहा है। टीटीपी को पाकिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या टीटीएच और टीटीएफ का कोई संबंध है? लेकिन उससे पहले आप जाने कि आखिर टीटीएफ है क्या। ये टीटीएफ तहरीक
कि तालिबान पाकिस्तानी एक संगठन है जो प्रमुख रूप से पाकिस्तान में एक दहशतगर्द फैलाता है। इसमें 2007 में बना था ये। इसका मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान में शरिया आधारित अमीरात कायम करना है। यह अफगान तालिबान से अलग है लेकिन विचारधारा में काफी करीब है। टीटीएफ पाकिस्तानी सेना, पुलिस और नागरिकों पर हमला करता रहता है। पाकिस्तान सरकार ने टीटीएफ यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ग्रुप को भारत समर्पित ग्रुप बताया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीएफ की तरफ से जो हमले कराए जा रहे हैं वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की बैंकिंग भारत से है। लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को बार बार खारिज किया है और बताया कि पाकिस्तान अपनी असफलता को छिपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगा रहा है। अब आते हैं टीटीएच पर। टीटीएफ जो है वो 2013 में टीटीएफ की तरफ से एक बयान दिया गया था जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत में शरिया फैलाना चाहते हैं और कश्मीर में सक्रिय होना चाहते हैं, जिसके चलते टीटीएच को भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए एक्टिव कराया जाता है। लेकिन इसके बाद कभी भी किसी बड़े ऑपरेशन में टीटीएच का नाम सामने नहीं लेकर के आया है, जिसके चलते पंजाब पुलिस बार बार ये कह रही है कि ये ग्रुप नहीं हो सकता कि जिसके चलते भारत में घुसकर पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद कर दिए हो। पंजाब पुलिस का यह कहना है कि कभी भी ये ग्रुप किसी भी वारदात में शामिल नहीं रहा है। अब सवाल उठते हैं कि अगर इस आतंकी संगठन ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पोस्ट में उन्होंने एक चीज लिखी हुई है, गज़वा हिंद, यानी इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है कि भारत में इस्लाम राष्ट्र फैलाना चाहते हैं। इसके पीछे का सिर्फ यही कारण इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा पोस्ट में हत्या के पीछे, कोई भी हत्याकांड के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। अब जो है हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों के जो एएसआई गुरनाम सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की मौत का कैसे पता चला है। आप एक सीसीटीवी सामने निकल रहा है जहां पर देर रात करीब 1 बजे के आसपास 2 बाइक पर 4 जो हैं लोग संदिग्ध परिस्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं और हो सकता है कि शायद इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन सुबह जो गांव के सरपंच है कमलजीत, उनके पास एसएचओ का फोन आता है। वो कहते हैं कि चेक पोस्ट पर मैं काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहा हूं लेकिन वहाँ फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है, तुम एक बार जाकर देखो। करीब 8:15 बजे सरपंच कमलजीत उस चेक पोस्ट पर जाते हैं जहां पर देखते हैं कि एएसआई गुरनाम सिंह चेयर पर बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उनकी जेब में हैं। वो देखते हैं शायद नींद में है, लेकिन अंदर जाकर देखते तो उनके कान से खून निकल रहा था। उन्हें लगता कि इनकी जो हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो वे हेड कांस्टेबल ढूंढते, हेड कांस्टेबल चारपाई पर रजाई ओढ़कर सो रहे थे, उनके सीने में गोली लगी थी और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद एसएचओ को पूरी जानकारी दी जाती है कमलजीत के द्वारा। वहां पर पूरी पुलिस की टीम तैनात हो जाती है और साथ ही फोरेंसिक टीम पहुंच जाती है। क्राइम सीन को पूरी तरह से कैद कर ले जाता है और सुरक्षित कर ले जाता है। अब वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर टीटीएफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है उसने पाकिस्तान के अंदर किस तरह का आतंक फैला रखा है, जहां पर उस पर अभी तक 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। साल 2007 में पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीएफ का हाथ बताया था, लेकिन टीटीएफ ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था। साल 2008 में डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती बम हमले में 32 लोगों की हत्या का इल्जाम है। 2009 में पाकिस्तानी सेना हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर हमला का आरोप है। 2012 में महिला शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मनाला यूसुफ हजई के सिर में गोली मारी गई थी। 2014 में पेशावर में आर्मी हमले पर भीषण हमला हुआ था जहां पर 131 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए थे। टीटीएफ पर आरोप लगा था। साथ ही यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीएफ के 4,000 से 6500 आतंकी मौजूद हैं और ये संगठन लगातार दहशतगर्दी पाकिस्तान फैलाता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भारत समर्पित ग्रुप है, लेकिन भारत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन अब अगर हम इस मामले में आए जहां पर पंजाब पुलिस के 2 जवान एएसआई गुरनाम सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की हत्या कर दी जाती है, दोनों शहीद हो चुके हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? पुलिस अभी तक इस मामले में 3 एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल आतंकी हमला, क्या ये आतंकी हमला है? दूसरा, किसी लोकल गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है, फिर किसी ड्रग माफिया ने, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में पंजाब पुलिस इस इलाके में लगभग 35 लोगों का एनकाउंटर कर चुकी है और सभी का लेना देना ड्रग से है। सब उनके तार सभी के ड्रग से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एंगल से पंजाब पुलिस जांच कर रही है। इसके पीछे जो भी सच्चाई निकल कर आती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी एक पोस्ट जारी कर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान संगठन ने ली है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उसको पूरी तरह से सिरे से नकार दिया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी एक पोस्ट आता है जहां पर वो खुले तौर से इस संगठन को धमकी देता है और कहता है कि अगर आप हमारे जवानों की तरफ आंख उठाएंगे तो हमारी आंखें निकाल लेंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।